नाटो अचानक यूक्रेन पहुंचे, महासचिव ने हमले तेज कर दिए, रूस। नई दिल्ली। यूक्रेन में युद्ध के बाद पहली बार उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो गुरुवार को अचानक महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग कीव की राजधानी शहर में पहुंचे। नाटो एक है अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। एपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी एक है, नाटो महासचिव यूक्रेन में हैं। हम बहुत जल्दी हैं, हम एक औपचारिक बयान जारी करेंगे। जेम्स युद्ध शुरू होने से पहले स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन का दौरा किया, उसने किया, लेकिन युद्ध के बाद यह उसका पहला था यूक्रेन का दौरा। नाटो प्रमुख की यात्रा यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा पर नेटो दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखाता है। रूस को नाटो महासचिव की यूक्रेन यात्रा की खबर मिली। आक्रमण तेज कर दिया। यूक्रेन का रूस की सेना ने बुधवार को ओडेसा में ड्रोन हमला किया। एथुर क्षेत्र में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूर्ण यूक्रेनी वायुसेना अधिकारी जनरल माइकोला ओलेश्चुक ने कहा, हवा में 12 से 10 कामिकेज ड्रोन मारकर नष्ट कर दिया। जुलाई में कथित तौर पर स्टोल्टेनबर्ग नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित। गौरतलब है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसको लेकर रूस ज्यादा आक्रामक है। मोदी जी मेरी बात सुनो। कठुआ के छात्रों की प्रधानमंत्री से अपील के बाद प्रशासन जागा। जम्मू। मोदी जी आप पूरे देश की चर्चा हैं, सुनो मेरी बात सुनो। हम गंदे फर्श पर बैठना पड़ रहा है। वीडियो अपने स्कूल की जर्जर तस्वीर दिखाकर इसकी मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करें। ये तीसरी कक्षा के छात्र सीरत नाज द्वारा किया गया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन की नींद खुल गई है। लोहाय मल्हार प्रखंड कथाहार में जराजीरण विद्यालय भवन की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करते हुए दिया छात्रा सीरत नाज अपने स्कूल में खराब है स्थिति से खुश नहीं थे। उसने स्कूल का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। सीरत ने शिकायत की कि वह दोस्तों को गंदे फर्श पर बिठाए गिर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने स्कूल की समस्याओं का समाधान करें, इससे छुटकारा पाएं। कठुआ जिले में लोहाय मल्हार गांव निवासी। उसका वीडियो फेसबुक पर है सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वायरल हो गया। उसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक रविशन शर्मा ने कहा कि स्कूल का दौरा किया। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद उत्तरार्ध। दो राज्यों के शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद उत्तरार्ध। दो राज्यों के शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है, अंत में हल हो गया। असम व अरुणाचल प्रदेश सरकार का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दो राज्य के बीच अंतर-राज्य सीमा विवादों को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करना। पूर्ण असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू गुरुवार को बाद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय से अपने पद पर हैं। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर पर उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज हम एक विकसित, एक शांतिपूर्ण और संघर्ष मुक्त पूर्व स्थापना के लिए हमने मील का पत्थर 20 अप्रैल 2023 को पार कर लिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ऐतिहासिक घटना है कहा। उन्होंने कहा कि दशक पुराना विवाद समाप्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत व विश्व शर्मा ने कहा,
सीमा समझ एक बड़ा और सफल क्षण है। अरुणाचल प्रांतीय मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने भी यह बात कही। इतिहासकार ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के साथ असम कैबिनेट दशक चल रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा बुधवार को सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। दिया गौरतलब है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में 1972 से सीमा विवाद चल रहा है। रेल अप्रैल की गर्मी में झुक जाती है, विचार ट्रेन को रोकने का है। आप जानते हैं कहां? पटना 2018। बिहार में इन दिनों मुश्किल है, ये गर्म हो रहा है। अप्रैल की गर्मी में भूजल स्तर गिरते समय मोड़ने के लिए रेल का विचार लोड हो रहा है। ऐसी ही स्थिति गर्मी में होती है। बिहार में रेलवे चिंतित है। दिन का पारा 42 से 43 डिग्री के पार चल रहा है। फल अवधारणाएं झुक रही हैं। दरभंगा में ट्रेन, लोगों ने देखा कि लाइन झुकी हुई है। ट्रेन को काफी दूर रोक दिया गया था। लगभग 45 मिनट ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी। जानबूझकर गया था। जैसे अत्यधिक ठंड में रेल की अवधारणा सिकुड़ जाती है तो क्या टूटने का डर है? गर्मियों में रेल का विचार गर्मी में बदल जाता है, बनने का डर है। क्या पता नहीं चला, इससे ट्रेन हादसा भी हो सकता है। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन पर नजर रखें। PWI RK सिंह के नेतृत्व में रेलवे लाइन पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। भागलपुर से जमालपुर और भागलपुर से अंत तक पेट्रोलिंग करते रहे। PWI को दैनिक गश्ती रिपोर्ट दिया हुआ है। दरभंगा सीतमजी रेलवे सेक्शन के पास टेकतार स्टेशन के पास अत्यधिक गर्मी के कारण धारणा में त्रुटि थी। फल दरभंगा रॉकनॉल पैसेंजर को 45 मिनट तक रखा गया। ट्रैक्टर रेलवे स्टेशन के पास निरीक्षण के दौरान कर्मचारी का ध्यान अचानक आए विचार पर है, गिर गया था। धारणा विकृत है, देखा गया था। इसे तुरंत अधिकारियों के पास ले जाएं। सूचना के अनुसार ट्रेन का स्टेशन हाल ही में बंद कर दिया। गर्मी के कारण दिन पर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, अटक गया। इस बार रेल का आइडिया ज्यादा लंबा है, संभावनाएं हैं, इसलिए विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। इथुलागी रेल अवधारणा माप प्रक्रिया भी शुरू हो गई है पूर्ण। चूंकि गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, ऐसी आशंकाएं हैं कि रेल की अवधारणा सुलझ जाएगी। सुरक्षित रेल हैंडलिंग के लिए -6 से प्लस अवधारणा के बीच 20 मिलीमीटर का अंतर जरूरत। अगर विचार गर्म और खींच जाता है, हालांकि ट्रेन पटरी से उतर गई और हादसा हो गया, भय निर्मित होता है। समलैंगिक मुद्दे पर सुनवाई के दौरान चीफ न्यायाधीश का प्रश्न, शादी में एक आदमी क्या है, एक महिला चाहिए। नई दिल्ली 20/04। क्या औरत आउटडोर के लिए और पुरुष जरूरी हैं? समलैंगिक विवाह को मान्यता भुगतान से संबंधित परीक्षा की सुनवाई के दौरान ये सवाल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा, हम समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं। हम एक दूसरे को फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं देखते हैं। हम लेकिन एक स्थिर और भावनात्मक संबंध के रूप में देखा गया। समलैंगिक विवाह पर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के तीसरे दिन चीफ जज ने कहा, सुनवाई का सीधा प्रसारण ये YouTube और कोर्ट की वेबसाइट पर किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, समान लिंग विवाह को वैध बनाने के लिए बाहर अवधारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए करना आवश्यक है। उसने बाहर पूछा, इस तथ्य के बावजूद कि महिला या पुरुष होना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 1954 में एक खास शादी हुई थी। अधिनियम के लागू होने के बाद से पिछले 69 वर्षों में कानून में कई बदलाव किए गए हैं। अध्यक्ष समलैंगिकता के लिए इस समय न्यायाधीश 2018 में सुप्रीम कोर्ट आदेश की ओर इशारा किया। इस फैसले में हम माना जाता है कि समलैंगिक भी स्थिर संबंधों में होते हैं, वहाँ लोग हैं। हालांकि
विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट कई जांचों के लिए जिम्मेदार है पूर्ण। इनमें समलैंगिक विवाह भी शामिल है, मान्यता दिलाने की भी मांग की है। यह इस मुद्दे पर बहस करने के लिए संसद एक अच्छा मंच है। सरकार ने प्रस्ताव का विरोध किया। मोदी सरकार ने ये तर्क दिया है, भारतीय परिवारों के लिए समलैंगिक विवाह अनुकूल नहीं। जहां पति की पत्नी और बच्चे हों एक विचार है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। किया गया सर्वेक्षण शहरी सभ्यता का है प्रतिबिंब। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैनिक सलाहकार एयर मार्शल थे संदीप सिंह ने गु नई दिल्ली 20/04। भारतीय वायुसेना पूर्व उप प्रधानमंत्री एयर मार्शल संदीप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSCS) की नई सेना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वह 24 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। वैसे एयर 4 दशकों तक मार्शल संदीप सिंह सेना में सेवा की और 31 जनवरी 2023 वायुसेना उपसमिति की ओर से सेवानिवृत्त। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के एक पूर्व छात्र। भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में दिसंबर 1983 में नियुक्त। वह कई फाइटर जेट उड़ाने में सक्षम। 4900 से अधिक उड़ान घंटे उड़ गया। Su-30 MKI, MiG-29, MiG-21, AN-32, एवरो, जगुआर और मिराज 2000 उन्होंने इस तरह के विमान उड़ाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पूर्ण भारत में Su-30 MKI विमान संलग्न करने, उत्पादन करने और सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एयर मार्शल संदीप सिंह जनरल अनिल सिंह चौहान की जगह लेंगे। पिछले साल सितंबर में 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त होने से पहले जनरल अनिल सिंह चौहान NSCS के सैन्य सलाहकार हैं था। एससीओ की बैठकों में भाग लेगा भारत। 12 साल के बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की पहली यात्रा नई दिल्ली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत के दौरे पर हैं। आ सकता है विदेश में संयुक्त राष्ट्र सहयोग संगठन मंत्री की गोवा में होने वाली बैठक में शामिल होने भारत आ सकता है। ये बैठक 4 और 5 मई को होगी। बिलावल भुट्टो दारजारी पिछले 12 वर्षों में भारत यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री होगा। आखिरी बार 2011 में था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं आया, लेकिन पठानकोट हमला और पुलवामा हमले के बाद दोनों देश उनके बीच संबंध सबसे खराब हैं। अतीत कई सालों तक दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व बीच कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा काफी अहम है। मुमताज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता गुरुवार को भुट्टो की गोवा यात्रा पर बलूच सूचित किया। आखिरी बार हिना रजनी खार 2011 में पाकिस्तान की विदेश मंत्री बनी। वह भारत के दौरे पर आए थे। पाकिस्तान प्रवक्ता उन्होंने कहा कि यह हमारे विदेश मंत्री की यात्रा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान एससीओ के प्रति प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ इस्लामाबाद सम्मेलन में भाग लेंगे। उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को निमंत्रण भेजा। गौरतलब है कि भारत के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। पाकिस्तान कई बार अपील कर चुका है। साथ ही पड़ोसी देशों से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन भारत में आतंकवाद का आंदोलन सृष्टि दिशा लेती है। सीमा पार आतंकवाद बंद होने तक कोई चर्चा नहीं, नई दिल्ली पहले ही कह चुकी है। कश्मीर के अलावा पाकिस्तान को इस मुद्दे को विश्व पटल पर उठाना चाहिए। भारत विरोध करता रहा है। ऑडियो जंगल। Audio Jungle. Audio Jungle.